और कौन सा टेस्ट है? वो जो टेस्ट था ना हमारा, हाँ मैम फर्स्ट वही था उसको जेनेटिक्स वाला। हाँ मैम वही उसको पूरा प्रिपेयर हाँ, करना था, बस यही तो था। कर लिया आपने उसको प्रिपेयर? ठीक है, टेस्ट के वो लिए। बोलिए। जो सेकंड पोर्शन, सेकंड हाफ पोर्शन था वो कर हाँ लिया? मैम वो मतलब ये- कुछ डाउट आया उसमें आपको? नहीं मैम डाउट आया? मतलब कि नहीं मैम मतलब डाउट तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैम 2 या 3 बार रिवीजन हो चुका है ना, तो इसलिए मतलब सारे डिसऑर्डर्स और डिजीज में प्रॉब्लम तो नहीं है। बस मैम डायग्राम का थोड़ा कुछ है क्या मैम? डायग्राम तो जिसमें आपको, जिसमें रिक्वायरमेंट है ना, उसमें जैसे आपके जिसमें जो मेंशन है ना डायग्राम मैक्सिमम, तो वो वहाँ पे ओके मैम। भी आपको वैसे ड्रॉ करना है। डायग्राम से इतना क्यों डरते हैं आप? डायग्राम से मैम डरना नहीं है। उससे नहीं, मैम डायग्राम से वो नहीं डरना। ड्राइंग कोई मैम नहीं, तो आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल का आपको रहता है ना। डायग्राम, तो वहाँ पे आपको डायग्राम से मॉडलिंग थोड़ी ना करवानी है। तो कैसा भी चलेगा वहाँ डायग्राम, है ना? तो जो मेंशन, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ओके, दैट्स इट, है ना? बट ऐसा डरेंगे ना डायग्राम से, तो फिर मार्क्स आपसे डर जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम से डरना नहीं है, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करने हैं। जहाँ की रिक्वायरमेंट है वहाँ फ्लो चार्ट बनाने हैं, जितने ज्यादा एज पॉसिबल एज ड्रॉ, है ना? ओके। तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे कन्वे करना है अपने आंसर को। तो आप जितना ज्यादा सिंपल वे में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट में, और जितना एक्सपेंसिव वे में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स गेन होगा वहाँ पे। ओके, ओके। वैसे भी हम आपको कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। देखिए, सारा फ्लो चार्ट में, एंड बहुत ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट पैराग्राफ में कुछ ऐसा नहीं लिखना कुछ भी लगा दी वहाँ पे बहुत सारा लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ। यू हैव टू जस्ट मेंशन इन दिस स्मॉल सेक्शन का। मैम कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। हाँ, मेन कीवर्ड, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत तो बहुत सारा भर दिया आपने। उसको क्या करना है, 2-3 लाइन में, जैसे आपने यहाँ पर ये 2-3 लाइन यहाँ पे स्टार्ट की, फिर दूसरे ऐसा कुछ ना, 3 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन, ऐसे करके आपको उसको मेंशन करना है, खिचड़ी नहीं बना देनी, है ना? यू जस्ट मेक ओके ओके फिश मार्केट हो गया, और हाँ, ऐसे नहीं, ठीक है ना? ऐसे आपको आंसर करना है वहां पे। ठीक है, जितना आप अच्छे से कर सकते हो। तो वो वाला चैप्टर हमने आपको रिवाइज करवा दिया था, ठीक है? हाँ उससे रिलेटेड हमने आपको असाइनमेंट दिया था कि आप वो जो प्रीवियस के आपके 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन थे, आप उनको सॉल्व कीजिए। और आपको कोई डाउट डाउट अराइज हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। मैम आपने जो पीडीएफ में तो नहीं है मैम, जो 1 और 2 मार्क्स थे वो तो मैंने चेक करे थे, आपने जो बोला था। हाँ, तो जो आर्यन से पीडीएफ बोला था ना, प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका 10th वाला, उसमें 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन है ना, वो करने थे आपको। जिस दिन से आपने नहीं किए ना। नहीं मैम पीडीएफ में मैंने मतलब पूरी रीड करे है, बट तो उसमें वो टू पीडीएफ मार्क्स या 3। पीडीएफ में नहीं कहा था, पर हमने हमने आपको अलग से बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि एक्चुअली ग्राउंड में जहाँ जा रहे हैं एटलीस्ट उसको पता हो ग्राउंड की पोजीशन क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन हमें खुद करेंगे। हॉट इन्वायरमेंट है, कूल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से आप अगर अवेयर होंगे तभी तो। मैम इसमें बुक का वो नहीं था ना, इसलिए क्या कहते हैं टेंशन। बस इसलिए मैंने। ओके हाँ मैम फाइन, मैं बट सीख गया। अब आप ऐसे मैम बुक से कीजिएगा, कर लेंगे। है? हाँ, तो जो आ रही है पीडीएफ भी पढ़ी आपने, जो हमने आपको एग्जाम्पलर और सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन दिए थे, वो देखा हम आपने? वही उन पीडीएफ में, हाँ, वही वही पीडीएफ थी वो जितनी कर भी लिया अपन आपने, वही। उससे कर ली? हाँ मैम वही वेरी सारी गुड। करी थी, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन थे जो सारे उसमें, मतलब रिवाइज। तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं आया? नहीं मैम 1-2 आए थे, वो मैंने मार्क करा नहीं था। वैसे तो मैम अच्छा, नहीं है, वैसे तो मैंने निकाल देख लिए थे, मतलब गूगल से कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे थे तो मैंने तो निकाल लिए डाउट थे। आए थे, बट आपको लगा कि ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है, बाप फोन करेगा, अरे बाप के जाना पे डाउट आ रहे थे तो क्या ये वाला पूछना है, ये वाला पूछना है। फिर यू हैव टू जस्ट उसको आफ्टर क्लास बताना, बिफोर क्लास बताना था कि मैम हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है, यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो क्लियर कैसे होगा? मार्क अगर आपने नहीं किया तो उसे, हाँ, कितनी मेहनत की होगी, मैम वापस किया, फिर नहीं किया। क्या मैम? हाँ, क्या मैम? सच में डाउट आए थे वहां पे? मैम कुछ 1-2 वर्ड्स में आ रही थी, वो गूगल करके मैंने देख लिया अच्छा, तो मतलब थोड़ा तो थोड़ा डाउट नहीं, जहां भी आपको डाउट आए ना, तो यू कैन जस्ट, आप हमें इंस्टेंट वो का तो मैम मैं टाइम पूछ आप, है ना? लूंगा उससे। हाँ, इंस्टेंट टाइम व्हाट्सअप कर दीजिए कि मैम हमको यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे डाउट आ रहा है, तो यू जस्ट मेंशन इट, है ना? क्वेश्चन जो भी है आपका, नंबर या जो जहां भी आ रहा है, तो आप बिफोर क्लास आप उसको मेंशन कीजिए, तब हम ड्यूरिंग क्लास उसको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ओके ना? तो आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम प्लस है और जो सॉल्यूशंस है, आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे ना। तो आपको इनमें कोई भी डाउट आए,
फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिजल्ट अगर डाउन जा रहा है या फिर बहुत अलग। ठीक है। मैम। तो अभी आप सब कुछ कर लीजिए, जो भी आपको ग्राउंड की पोजीशन आप जान देंगे तो आपको पता है कहाँ किससे आपको फाइट करनी है और किस तरीके से फाइट करनी है, राइट। इसीलिए हम आपको यहाँ पे ग्राउंड में लेके जा रहे हैं। ये ग्राउंड है, अब देखो पर्व को रेडी रहना है। ठीक है। ओके ना। ठीक, अच्छा चलिए बताइए, अपने प्रीवियस क्लास रिवाइज किए क्या? मैम कौन सी मैम? प्रीवियस क्लास जो हमने ये प्रीवियस क्लास पढ़ रहे हैं ना, मोल मोल बायो की। मैम प्रीवियस क्लास में तो मैम अभी तो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि 2 दिन वही मतलब 3 चैप्टर्स और वो ये करा था क्यों इसलिए। नहीं किया तो इसमें रिवाइज? मैम चलिए ये आप वाले मतलब ये, मैं आज आप टेस्ट लेते ना इसलिए मैम। नहीं टेस्ट लेने के लिए आज हमने पे तो तो कहा था, मंडे को कहा था, मैम तो आप मतलब पूरे प्रिपेयर्ड है, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा? नहीं नहीं मैम, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे तो हाँ मैम देख तो सकते हैं ऐसे नहीं हो टेस्ट मैम। सकता बराबर कि आपको कोई डाउट नहीं आए। आपने ना अच्छे से देखा है सच में, पूरी पूरा तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर सॉल्यूशन सब कर लिया, कुछ डाउट नहीं नहीं आया मैम आपको? पीडीएफ में मतलब कि जो भी रीड्स और मतलब कि मैंने जो भी क्लासेस वगैरह ये सब कुछ देख लिए थे, क्योंकि टेस्ट के लिए आपने बोला ना मतलब कि पूरा अच्छे से होगा, तो इसलिए। यू आर टू इंटेलिजेंट, ग्रेट हो आप तो। मैम इसलिए चलो तो मैम ठीक। ये आप टेस्ट आज ले नहीं, आज आज ले रहे थे ना, तो हमने इसलिए मैम टेस्ट मैंने हमने पीडीएफ। पहले बट आपको ना मैसेज किया था कि आप है ना क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट है ना। टेस्ट लेने से पहले क्या करते हैं हम आपको, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है उसकी प्रिपरेशन। ठीक है। जो आप पूरे साल में करते हैं, एग्जाम से इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्रिपरेशन। जैसे कि वॉर के ग्राउंड में क्या होता है, वॉरियर क्या करते हैं, वॉरियर जो एक जो उनका सेगमेंट होता है ना, जो वहां पे वॉर करने आए ऑन द टाइम, ऑन द टाइम, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियसली उन्होंने कहाँ पे क्या करके आए, वो ग्राउंड से पहले उन्होंने क्या प्रैक्टिस की है, कितनी प्रैक्टिस की है, दैट्स द मैटर। तो इसीलिए हम ऐसा टेस्ट लेकर, ऐसा नहीं है हमारा कि बस पढ़ा के और चल दे ना। यू हैव टू बी नो एवरीथिंग। आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं, और किस तरीके हमें वे आर जस्ट एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो कब होगा? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और जो आपके सोल्यूशंस है, एग्जाम्पल है, उनको करेंगे, तो यू हैव टू अवेयर फॉर इट। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक पढ़ ली या फिर आपकी क्या, यू आर इंटेलिजेंट, ओके आई नो दैट। आपको क्या करना है, बस आपको जो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, ताकि आपको पूरा सिनेरियो पता चले, है ना, कि कहाँ से क्या आ रहा है। टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, इम्पोर्टेंट थिंग आपको कितना आया, है ना, हो ना। देखो अब टेस्ट लेना, हाँ। अब क्या, दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन, आई अप्रिशिएट इट। हम और भी स्टूडेंट्स को आपको एग्जांपल देते हैं कि जस्ट वेरी गुड कि आप हमेशा टेस्ट के लिए रेडी रहते हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ना, पूरा अच्छे तरीके से, है ना। आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड ही नहीं किया, कहीं से भी बुलेट आ रही है, कहीं से जा रही है, इफ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी बॉल आके देगा आपको। तो आपको प्रोटेक्ट होना चाहिए कि हमें कहाँ शॉट लगाना है। तो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, है ना। दैट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट। प्रिपेयर कीजिए हाँ। पहले अच्छे से, उसको हम ले लेंगे, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं हमें तो फिर, हम बिल्कुल भी नहीं है ना। हमें तो ठीक है, ओके, हमारा तो सब कुछ है, आपको वहाँ पे देखना है, तो ये ना, कब, जब आप प्रिपेयर्ड होंगे। इसीलिए हम आपको रिवाइज करवा, मल्टीपल टाइम हम आपको रिवाइज करवाइए चीजें, ओके ना। तो आप क्या करेंगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नॉट एबल टू आंसर, बिकॉज हमने सब कुछ आपको पढ़ाया क्लास, बहुत अच्छे। फिर भी हम हाँ। आपको यहाँ पे एक लिबर्टी दे रहे हैं कि आप पूछिए क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एबल आस्क क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन, ओके। तो आप सारी क्वेश्चन ओके। सॉल्व कीजिए पहले अच्छे से, मतलब प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से, क्योंकि बाद में चैप्टर निकल जाएगा, फिर आप उसके बाद में बहुत टाइम बाद में आके पूछेंगे मैम ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, चैप्टर का मतलब ही हो रहा है, चैप्टर का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, तो चैप्टर फिनिश करना नहीं, हमें पढ़ा के 2 दिन में चैप्टर फिनिश करके क्या कर लेंगे, या फिर उसका टेस्ट देके भी क्या कर लेंगे, है ना। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक कोई मतलब, ये हैव टू वर्क ऑन द रिजल्ट हो रही है। ठीक है। आप भी रिजल्ट चाहते हैं, हम भी रिजल्ट चाहते हैं, सब लोग रिजल्ट यहाँ पे हैं। वो कब होगा, हम अच्छे से प्रिपेयर करना है, कब होगा, हम कोई भी चीज ना छोड़े उसके लिए। टेस्ट ओके, टेस्ट हम इसलिए लेते हैं ताकि आप अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढाल सके, है ना, ताकि आप हाँ। वॉर में जाने से पहले प्रिपेयर हो सके।
कि आपको पता हो कि यहाँ से ऐसे बॉल आई थी, वहां से ऐसे। मैच में जैसे क्रिकेटर होता है तो क्रिकेट खेलने से पहले कितना प्रिपेयर करता है ना, प्रिपेयर। फिर एक उससे कुछ नहीं होगा, फिर भी वो मतलब उनको पता होता है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद में भी वो कई बार नहीं करता। बट यहाँ पे आप कर पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कहाँ से कौन से बॉल आ रही है, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पे हमें किस तरीके का क्वेश्चन करना है, किस तरीके से हमें आंसर करना है। तो कब होगा, जब प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, ओवरऑल चीजों को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस चैप्टर का हम एक और बार टेस्ट लेंगे, जब पूरा चैप्टर मतलब यूनिट खत्म हो जाएगा फिर यूनिट का टेस्ट लेंगे, बहुत मल्टीपल टेस्ट लेंगे। टेस्ट से कोई घर डरना नहीं है आपको, टेस्ट बहुत इजी होगा क्योंकि आपको समझ में सब कुछ है। उसके बाद में जैसे पूरा कंप्लीट चैप्टर है, हमने अभी तो 2 सेगमेंट्स में लिया है ना, सेगमेंट बाय सेगमेंट, अब उसके बाद कंप्लीट का भी टेस्ट ले लेंगे, ताकि कुछ भी छूटे तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे पक्का। तो कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। ओके ना। तो अब आपका क्या है, असाइनमेंट इसलिए हम नहीं दे रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पहले वो क्वेश्चन करें, तो वो असाइनमेंट ही है एक्चुअली, है ना। हाँ मैम वो मतलब असाइनमेंट की मतलब जो क्वेश्चंस। हाँ, वो असाइनमेंट अब 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, असाइनमेंट में हम अगर आपको 20 क्वेश्चन भी दे देते हैं, बट नॉट मच इनफ ना, कि एज अ पूरा होल चैप्टर ला रहा है, इसलिए तो आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर जो भी हमने पढ़ा दिया पूरा, उसके सारे जितने जहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, यहाँ वहां कहीं से भी पकड़े वो आपके ईयर्स को, वो आपको बस पता होना चाहिए यहाँ से, तो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे आप। इसलिए हम आपको स्टेप वाइज दे रहे हैं, 1-2 मार्क्स के पहले करेंगे, अब और ऐड करें 3 मार्क्स के भी करेंगे, आपने नहीं किया तो करना, ओके कर लेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा चलिए, ये तो बता दीजिए पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था, चलिए बताइए। मैम वो रैबिट वाला वो कर लिया था, कौन सा। एक्सपेरिमेंट। हाँ रैबिट इसके, एक्सपेरिमेंट हाँ, रैबिट बैक्टीरिया नहीं था में। वो, रेड था, माइस। मैम रैट हाँ मैम रेड, मतलब वो रैबिट नहीं रैबिट। कृष्णा, आप तो मतलब पूरा ब्लेंड करके आए थे एग्जाम में, बोले कहाँ से पढ़ के आए हो आप, फिर रैबिट माउस को रैबिट बना। मैम अरे थोड़ा वो मैं ध्यान से, पर ध्यान से, रैबिट, रैबिट नहीं, रैट रैट मैं मतलब रैट। एक्सपेरिमेंट करा था। हाँ हाँ एक्चुअली तो वही कहना एक्सपेरिमेंट। चाहते थे, अब वो तो बस वो हो गया है ना। वो एनिमल का याद हाँ मतलब माइस। समझिए अब तो, आपने प्रिपरेशन अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर चैप्टर जब आप रेडी होंगे ना तब आप बोल दीजिएगा मैम अब हम रेडी, अब टेस्ट ले लीजिए, है ना। ठीक है। चलिए टेस्ट ले रहे हैं, मार्क्स अजीब से आ जाएंगे फिर, ऐसे नहीं, ठीक है। पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से करके फिर टेस्ट लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं बहुत टाइम दे रहे हो, आपको हो ही नहीं रहा, बहुत महीने लगा दिए टेस्ट देने, 2-3 टेस्ट इनफ, जल्दी से जल्दी कीजिए उसे ना। तो हमने ये वाला आपको बता दिया था ना, यहाँ पे हमारा चल रहा था माइस वाला टेस्ट। तो चलिए अब बताइएगा, ठीक है हम आपको रिवाइज करवा देते हैं क्लास, ठीक है। हाँ वैसे थोड़ा बहुत तो मतलब मैं मालूम है सोचा हूँ, बता दूँ। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था। ग्रिफ्थ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने, मैम। ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। अच्छा किस बैक्टीरिया पे परफॉर्म किया था, किस वक्त। मैम ये बैक्टीरिया स्टेप को। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया तो बच्चों को निमोनिया सुना है ना आपने? छोटे बच्चों को हाँ मैम। निमोनिया हो जाता है, ठंडा ठंड लग जाती है, निमोनिया हो जाता है ना, वही वाला बैक्टीरिया है ये। अच्छा उसके पास कितने स्टेन थे, हाउ मेनी स्टेन्स। एस और आर जी। हाँ एक्स। एस स्टेन कौन सी कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा था कल्चरल प्लेट पे। हाँ मैम ये स्मूथ है और वो रफ है, मतलब हाँ एस जिसमें स्मूथ है वैसे। और आर रफ। अच्छा, हु हैव अ पॉलीसेकेराइड कोड एंड हु डज नॉट हैव। मैम एस के पास है पॉली और हाँ हाँ, आर के इसके पास पास में नहीं है। पॉलीसेकेराइड कोड था, हमें बताया था, इसके पास पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था, इसीलिए तो क्या करता ये, नॉन मैम वायलेंट था। मैम नॉट हाँ कॉज है, मतलब आर सी एल हाँ कॉज नहीं करता, हाँ, एस कॉज। निमोनिया कोज नहीं कर पा रहा था ये, और ये कर रहा था वायलेंट भी निमोनिया को कोज कर पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखो, अच्छा जेनेटिक मटेरियल गिफ्ट ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट को, उसका और नाम क्या था एक्सपेरिमेंट को, व्हाट वी जस्ट से द अनदर नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग मैम जो एक्सपेरिमेंट, अभी बताया ना ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। हाँ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो उन्होंने 2 स्टेन के जो थे यहाँ पे निमोनिया यूज किया था, ठीक है। माइस से, माइस में क्या था उन्होंने, माइस, माइस, रैट, रैट,
चूहा चूहा, ओके। रैबिट नहीं। हाँ वो गलती से हो गया वो। कोई बात माइंड में क्लिक ऐसा होगा सेम सेम रहती है। नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। मैम मतलब वो दोनों सेम मतलब कि वैसी होती है ना। हाँ दोनों माइक सेम भी ही, शायद सेम वैसी वाली सेम, होती ये है। तो बहुत ज्यादा फिर मतलब ना सेम। हाँ मतलब सेम मतलब क्या है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, डोंट बी एक्सप्लेन, आई नो दैट, वेरी गुड, ओके। देखो, द टू स्ट्रेन यूज, अब यहाँ पे देखो दो स्ट्रेन लिए थे हमने, कौन से लिए थे, एस एस, जो थर्ड एस लिया था स्मूथ, है ना, उसके पास कैप्सूल था, और जो आर वाला था उसके पास कैप्सूल नहीं था। तो देखो कैप्सूल जो था वो प्रोटेक्ट कर रहा था बैक्टीरिया को, किससे, होस्ट के इम्यून सिस्टम से, जैसे हमें आपको वहाँ पे डायग्राम बनाया था ना कि भाई होस्ट का इम्यून सिस्टम है, वो उसको कोलैप्स कर देगा, इसलिए क्या, इसके पास तो हो रहा कोट है, मेरे पास आप कर ही नहीं सकते, रफ वाला ही कर मैम पाएगा, आर ठीक है। हाँ, देखो रफ स्टेन का निमोनिया, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हमने क्या किया था, रफ स्टेन अगर हमने इंजेक्ट किया था माइस में, तो बताइए माउस माइस कैसा था, अलाइव था। अच्छा, जब स्मूथ स्टेन किया इंजेक्ट, तब क्या था, डेड हो गई थी क्योंकि मैम ये कॉज कर रहा डेड। था। हाँ बिल्कुल dead। अच्छा, हीट किल स्मूथ हमने किया था, मतलब इसको हमने हीट हीट किया था, तब क्या हुआ था, माउस अलाइव हो गया था। हाँ सलाई था। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया, तब क्या हुआ, डेड मैम। हाँ डेड हो गया। डेड। अब बताइए, यहाँ तो हमने आपको बता ही दिया था ना इस एक्सपेरिमेंट में कि कैसे क्या हो रहा था, कि माउस में अगर हमने कौन सा स्टेन डाल दिया, एक्सचेंज और एक्सचेंज से तो मैम हाँ, मतलब कि यहाँ पे डेड। रफ स्टेन, यहाँ पे रफ स्टेन डाला है तो यहाँ पर माउस अलाइव है, यहाँ पे हमने सॉफ्ट स्टेन डाला है तो माउस क्या हो गया, सही बताइए, मैम डेड। डेथ होगा ना, हाँ। और हमने यहाँ पर हीट किल कर दिया, इसको हीट किल कर दिया तो क्या हो गया, अलाइव हो गया, अलाइव। हाँ ये अलाइव हो गया। अब हमने क्या किया, रफ को और हीट किल को दोनों को मिक्स करके माइस में डाल दिया था, तो फिर भी माइस क्या था, डेड। डेड हो गया था, वेरी गुड। माउस क्या हो गया था, डेड हो गया, ये डेड मैम हो इस गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट। हाँ, कितने अच्छे से समझाया था हमने आपको ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैम यहाँ पे इसमें ये देखो, बताया था कि डीएनए काउंट होता है हाँ मतलब डीएनए डीएनए जेनेटिक। जेनेटिक मटेरियल, वेरी गुड पर, हाँ यही बताना चाहता है, ये हमें वो गन से और बुलेट से बताया था ना आपको, एग्जाम्पल देके। हाँ तो मैम। यहाँ पे देखो उसमें क्या था, रफ स्टेन जो था वो हीट के स्मूथ जो स्टेन के साथ हमने डाला था, तो माउस डाई हो गया था, यहाँ पे देखो ये माउस डाई हो गया था, क्यों, उसे ये बता रहा था कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है कोई सबस्टेंस, तो क्या कर रहा है, प्रेजेंट था एस्किल स्टेन में, प्रेजेंट था डीएनए, यहाँ पे ये है डीएनए यहाँ प्रेजेंट था, इसकी वजह से इसने इसको भी यहाँ ट्रांसफर कर दिया अपना जेनेटिक मटेरियल। अब इसने क्या कर दिया, माउस को डेड dead कर दिया। कर दिया, है ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, ये इसने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, माउस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, इसी को क्या कहा, डीएनए, यही है डीएनए, यही है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला। देखो, जो ये इसमें बताया था कि जो आर स्ट्रेन है वो किसमें प्रेजेंट था, मतलब स्ट्रेन की प्रेजेंस में जो आर स्ट्रेन था वो भी क्या कर पा रहा था, इसने अपनी जो बुलेट्स थी ना इसको दे दिया, इसके पास तो गन ही थी, इसने क्या कर दी, बुलेट दे दी इसको कि भैया तू जा मार क्या, बताया था ऐसा कुछ, इजी लैंग्वेज में हाँ समझा मैम। है ना। तो यहाँ पे देखो इसने ट्रांसफर कर दिया तो वायलेंट हो गया वो, वायलेंट हो गया तो माउस डाइड हो गया, ठीक है। मैम मतलब इसमें अब ये था ट्रांसफर में मतलब इसके डीएनए हाँ, से ट्रांसफर हो गई यही हाँ था डीएलए इसमें। ट्रांसफर हो गया, वेरी गुड वेरी नाइस। अब ये देखो एवेरी मैकॉल्ड और मैकार्टी इन्होंने भी वर्क किया, इन्होंने बोला, इन्होंने जो है ना बायोकेमिकल नेचर था ना जेनेटिक मटेरियल का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि कैसा बायोकेमिकल का नेचर है। तो देखो हमने आपको बताया था ना कि हीट किल और एस्प्रिन में अगर हम यहाँ पे देखो इनकी बात करते हैं दोनों की, मतलब ये वाले की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो जो आरएनए है या आरएनए प्रोटीएज है, जो डाइजेस्टिव आरएनए प्रोटीन है, तो अगर ये होंगे ना तो कोई मतलब नहीं है, ये जो है गन, इनका मतलब ही नहीं है अब ये इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। माउस क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, है ना। अगर हमने डीएनए को निकाल दिया, इनको निकाल दो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार ही नहीं रहे इसको, इसको निकाल दिया, मैम यही मतलब इसमें से तो, हाँ बुलेट डीएनए, क्या डीएनए का दिखा। जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए माउस क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, मतलब ये क्या अलाइव हो माउस, जाएगा मैम इसमें। हाँ माउस अलाइव हो अलाइव जाएगा, हो। हाँ माउस अलाइव हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद डीएनए नहीं है, ऐसे बुलेट ही नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, डीएनए हैज टू बी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बोला। अब वो बोले हम क्यों माने, माने तुम्हारी बात, कौन हो आप बताने वाले,
पहले प्रूव करो अच्छे से, फिर वापस और आए पिक्चर में, कौन आए, हर्षित, ये दोनों आए। हमें तो यकीन नहीं है, हम तो वापस करेंगे एक्सपेरिमेंट, और सच में पता लगाएंगे कि भाई डीएनए ही सच में है क्या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बोला चलो ठीक है, परफॉर्म कर लो। इन्होंने अपना अलग कंफर्मिंग करने के लिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, कि सच में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है ग्रिफिथ पे। हमें विश्वास नहीं है ना, हम अपना करेंगे कर। इन्होंने खुद का अपना प्रैक्टिकल किया, अब एक्सपेरिमेंट किया, देखो हर चीज इन्होंने किस पे वर्क किया था बताइए, बैक्टीरियोफेज पे वर्क किया, यहीं से पढ़ना है आज हमें ना, वो हमने आपको रिवाइज करवाया है। ठीक है, यहाँ से हमें आज पढ़ना था, इससे पहले भी रिवाइज करवाना है क्या कुछ, इससे पहले मैम तो पहले हो गया था। डीएनए, डॉगमा से ये सेंटर डॉगमा, ये मैम ये शायद पिछली क्लास में किया था, पिछली क्लास में सेंट्रल किया था। ट्रांसल्यूशन वाला। अच्छा, हाँ मैम, ये मैम इन एक्सपेरिमेंट ही किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट को करना था, बाकी तो मैम हो गया ये था था। बाकी। सेंटर डॉगमा तो बता ही दिया था ना आपको कि भाई डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनती है, अरे और डीएनए प्रोटीन से, हाँ ट्रांसलेशन और हाँ, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा था, ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा था, आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा था, ट्रांसक्रिप्शन से। ये था ना, ट्रांसलेशन से बन रहा था हाँ, ना, ये बताया था ना, डीएनए से आरएनए क्या बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा था, और आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा था वो क्या ट्रांसलेशन से बन रहा था, ये तो सेंट्रल डॉगमा था ना। तो फिर डीएनए पैकेजिंग बता दी थी हमने कि भैया क्या होता है, कि डीएनए की जो लेंथ होती है हमारी बॉडी के अंदर वो 2.2 मीटर होती है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। फिर हमने बताया था कि डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में बोला हमारे पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, नेगेटिव, हमारे पास तो क्या था, हम केवल नेगेटिव क्या था, चार्ज, हाँ साइटोप्लाज्म था, तो स्केलेटेड थी, तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम प्रोटीन दे देते हैं, इसके अराउंड आप डीएनए को क्या कर देना, ऑयल कर देना। तो यहाँ पर कौन सी थी देखो, क्रोमेटिन से यहाँ क्रोमेटिन। पॉजिटिव चार्ज तो ये प्रोटीन थी, नेगेटिव चार्ज जो था वो डीएनए था। ठीक है, और उसके बाद में फिर यूकेरियोट बोले, यूकेरियोट बोले हमारे पास तो है न्यूक्लियस, यहाँ पर भी आई, ये क्या बोलती है कि चलो ठीक है, मैं आपको हिस्टोन प्रोटीन देती हूँ, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड आप क्या कर दो। ये कॉइलिंग में हेल्प आती है प्रोटीन। हाँ हाँ, तो ये कौन सी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन, कितने हैं इसमें, 8 मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, इसमें देखो, और लाइसिन और आर्जिन अमाइनो एसिड है ये, इन्हीं की वजह से क्या होती है, पॉजिटिव होता है ये, बताइए, अब डीएनए तो नेगेटिव है, प्रोटीन पॉजिटिव है, बट फिर भी जो ये न्यूक्लियोसोम होगा पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, बिकॉज ये जो यहाँ पे अमाइनो एसिड होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इस वजह से यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए पॉजिटिव है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके स्टोन्स के, है ना। हाँ, स्टोन्स के मतलब तो ये, हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स के बारे में आपको बताया था, न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा है न्यूक्लियोसोम्स के बारे में कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो यू कैन नो ना कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है, क्या होता है कोर बताइए, ऑफ द स्टोन, मैम बताइए क्या होता है, स्टोन, मैम न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, स्टोन, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जैसे क्वेश्चन भी दिया था, न्यूक्लियस पढ़ का, लिया। मैम न्यूक्लियस ने वो डीएनए नेगेटिव चार्ज रहता है और ये हाँ, स्टोन पॉजिटिव चार्ज, कॉमन बेटा, न्यूक्लियोसोम, मैम ये इतने सारे बनाते हाँ हैं ये ये। दोनों मिलकर, तो ये आपको ऐसे बताना है कि डीएनए बाइंड अराउंड द स्टोन प्रोटोमर्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ओके, ठीक है ना। हाँ फिर हमने आपको बताया था कुछ हो गया था, ये तो बार बार करवा रहे हो, तो बताया था ना 200 बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोसोम्स में, क्वेश्चन हो गया इनके, ध्यान दो बस, हर तेज वाला प्रोग्राम कर, ठीक है, कर लिया था वो, है ना। देखो, तो हर्षी और चेज ने किस पे वर्क किया था बताइए, मैम बैक्टीरियोफेज, यू नो व्हाट, डू यू नो अबाउट बैक्टीरियोफेज, मैम लाइक मैम वायरस होता है। वायरस नहीं होता, वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, ये ऐसा कुछ वायरस होता है, ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, वो होता है बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ओके। तो देखो, जब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को अफेक्ट करवाया एक बैक्टीरियम से, तो उन्होंने देखा कि वायरल जेनेटिक मटेरियल जो था ना वो अटैच हो गया, मतलब बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, उन्होंने बैक्टीरिया को ट्रेस किया कि एक्चुअल में वायरल जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, ठीक है ना, मतलब ये कंफ्यूज थे कि इन्होंने बताया था कि भाई
क्या है जेनेटिक मटेरियल, या तो प्रोटीन है या डीएनए है। बिकॉज ये सब कंफ्यूज थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है ना, कौन सा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करवाया था कि इन्होंने क्या किया, हर्षे चेज वर्क टू डिस्कवर whether was a protein or DNA that the enters the bacteria from the virus। मतलब वायरस के थ्रू कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जा रहा है या डीएनए जा रहा है, वो बताना चाहते हैं। आप ये वाले इंडियन डायग्राम्स में देखिए क्या कहना चाहते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे हम मान लो प्रोटीन है, यहाँ पे मान लो डीएनए। तो ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए इसमें से कौन सा है जो आगे जा रहा है। वायरस है, ये वायरस है, ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन है ना आपके, ये वायरस है। तो वायरस अपना कौन सा मटेरियल है जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है और वो आगे सरवाइव कर रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इस वाले में क्या, देखो अभी नहीं बता सकते कि प्रोटीन है या डीएनए, पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं उसके बाद में बताएंगे। यहाँ पर ये वायरस आया, वायरस ने अपना क्या किया, जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया, ठीक है। अब ये वायरस के अंदर यहाँ पर ट्रैक हो गया। यहाँ पे देखिए इस वाले आएगा, इस वाले में क्या किया, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, इंजेक्ट, इंजेक्ट। ये इंजेक्ट करा है ना। अब देखिए, जब ये जो अब इन्होंने इंजेक्ट किया है वो अगर आगे सरवाइव कर रहा है, मतलब तो इसका मतलब है ये जेनेटिक मटेरियल होगा। बट केस अगर ये आगे नहीं जा रहा, विच मीन की प्रोटीन ही है, यहीं तक रहेगी, प्रोटीन कहीं नहीं जाती। आगे देखो समझ में अब आएगा कैसे। अभी इंजेक्ट हो गया लेबाइड, था मैम, ये डीएनए हाँ ये प्रूफ हाँ, करेगा। तो इंजेक्ट हो जाएगा तो डीएनए तो आगे ट्रांसमिट होगा, मतलब वो आगे तक भी क्या करेगा, सरवाइव करेगा, आगे तक भी क्या रहेगा, अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ मेंटेन करके रखेगा। पर प्रोटीन नहीं कर पाएगा, जैसे प्रोटीन नहीं कर पा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे ये यस आ रहा मैम। है कुछ ना। तो इस तरीके से आप अब आके देखो, समझिए एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं। The labile some phases with the radioactive sulfur and other the radioactive, तो अब इन्होंने क्या किया, लेबाइल कर दिया, कुछ फेजेस लिए उनको लेबाइल किया। मतलब या तो क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया, उनको लेबाइल कर दिया, ठीक है। अब उसकी बात है, दीज रेडियो एक्टिव फेजेस और यूज द इफेक्टेड इको। इन्होंने क्या किया, इसको ई कोलाई के अंदर क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, शीरिया कोलाई है उसमें। E. coli was then blended and the centrifuge to remove viral particle। अभी उन्होंने क्या किया, E. coli को ब्लेंड करवाया, जैसे मिक्सर में होता है ना, मिक्सर में उनको ब्लेंड करवाया ताकि रिमूव हो जाए वायरस के जो पार्टिकल्स है, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। Was observed in bacteria with the radioactive DNA, but the radioactive while those the radioactive proteins lose their radioactive। अभी आप देखो, अब उन्होंने ये सब करवाया ना, तो अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन ना उसने तो अपनी रेडियोएक्टिव क्या कर दी थी, लूज कर दी, रेडियो एक्टिविटी क्या कर दी थी, लूज कर दी थी प्रोटीन में। तो पर डीएनए ने क्या कहा, उन्होंने उसने कंटेन करके रखा रेडियो एक्टिविटी को, डीएनए ने। डीएनए ने क्या किया, डीएनए ने, लूज करके होते। हाँ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना होता है ना। तो प्रोटीन ने तो लूज कर दिया अपनी रेडियो एक्टिविटी, जो कि डीएनए ने नहीं की, उन्होंने एब्जॉर्ब किया कैसे, आगे और This shows that the DNA that enters the bacteria from the virus, अगर डीएनए जो है वो एंटर कर रहा है बैक्टीरिया में, कैसे, फ्रॉम द वायरस, वायरस के थ्रू एंटर कर रहा है। ये देखो ये वायरस है, ये वायरस है ना, ये अपना बैक्टीरिया डाल के दे रहा है यहाँ पर, ये देखो ना, कर रहा है ना, दिख रहा है ना इस वाले डायग्राम में। ये जो वायरस है वो क्या कर रहा है, डीएनए को बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है इकोलाई के अंदर, एंड नॉट प्रोटीन, प्रोटीन को नहीं कर रहा, ओनली डीएनए को ही कर पाएगा वो, प्रोटीन हट जाएगी, क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना है। जैसे हमने इसमें देखा था ना, गन्ना और बुलेट वाला एग्जांपल। Hence it was concluded that DNA is the genetic material। अब इन्होंने भी बोल दिया हाँ भैया डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। मतलब ये डीएनए के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए इस चैप्टर में। हाँ डीएनए में, तभी तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए किया था, सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अभी बोला हाँ सच बोल रहे हो। देखो, ये देखो यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करा है, ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज जो ये था ना, उसको रेडियो एक्टिव सल्फर से लबाई करा दिया और इसको क्या करा दिया, फास्फोरस से लबाई करवा दिया, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद में इन्होंने इसको ई कोलाई में डाला, इंजेक्ट किया, ठीक है, ई कोलाई में इंजेक्ट कर रहे हैं।
इकोलाई में जब इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या करवाया, ब्लेंडिंग करवा दी। ब्लेंडिंग ऐसे होती है, ये है ब्लेंडिंग, जो मिक्सर में करवा रहे हैं ना ये है ब्लेंडिंग, ठीक है। इन्होंने इसकी ब्लेंडिंग करवाई। ब्लेंडिंग करवाने के बाद में इन्होंने देखा, सेंट्रीफ्यूगल करवाई। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूग होती है ना उसमें, इसे कभी मैम देखा ये होगा। लैब लैब की वो नहीं थी मैम जिसमें ब्लड को करते हैं शायद से, वो नहीं है मैम। सॉरी, क्या मैम था? जो ब्लड मतलब ब्लड रिपोर्ट ब्लेंडिंग, लेते हैं ना जो, हाँ साइंटिफिकेशन मैम, कि वही मशीन है हाँ। शायद से। मैम जैसे आगे ब्लड देखेंगे, रिपोर्ट। आगे देखिएगा क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगल क्या हो रहा है। देखो, तो इसमें क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट मिसल, तो रेडियो एक्टिव थी सल्फर वाले में, रेडियो एक्टिव थी ही नहीं। रेडियो एक्टिविटी क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्या थी, डिटेक्ट थी। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो फास्फोरस वाला था ना, उसमें रेडियो एक्टिविटी थी, क्योंकि सल्फर वाले में नहीं थी। डीएनए में सल्फर होता ही नहीं, डीएनए में होता ही फास्फोरस है, इसलिए तो आगे वो कंटेन करना था अपने आप को, ठीक है। तो नो रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड इन द सुपरनेंट, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं। अब देखो एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे होगा, क्या क्या लिया होगा उन्होंने, एग्जैक्टली हम आपको करके दिखाते हैं, आपको दिखने नहीं है। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, फेज वाज द ग्रोथ इन द रेडियो एक्टिव सल्फर। फेज लिया, फेज को क्या करवा रहे हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो करवा रहे हैं, विच इज इंटरप्टेड इनटू फेज प्रोटीन फेज, मतलब प्रोटीन है ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन वाले इन्वायरमेंट में हम क्या करा रहे हैं, फेज को डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, और यहाँ पे करवा रहे हैं सेकंड पोजीशन में, फेज वर ग्रोथ इन द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। यहाँ पर अपन फेज को किसमें करवा रहे हैं, यहाँ तो सल्फर में करवाया, और यहाँ पे किसमें करवाया, फोर्स में। ये क्या था, डीएनए, डीएनए, ठीक है। ब्लू वाला जो है वो डीएनए, इंटरप्टेड इनटू डीएनए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मिक्स रेडियो एक्टिव लेबाइल फेज विद द बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया रेडियो एक्टिविटी को, मतलब तो लेबाइल करके द फेज इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया। अब इन्होंने फेज जो, ये फेज जो था वो ये बैक्टीरिया, ये देखो ये बैक्टीरिया है, ये अपनी जो ये वाली सेल है ना, इकोलाई, ठीक है। ये इकोलाई बैक्टीरिया, इसने इसको इन्फेक्ट कर दिया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है ये, ठीक है। मीडियम, अब देखो अलाइन इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट द फेज आउटसाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। इसमें क्या हो रहा है, इसने अब इनको ये करवा दिया, उसके अंदर मिक्सचर में लेके ब्लेंड 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 कर दिया, ठीक है, ब्लेंड किया। नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ भी रेडियो एक्टिव डीएनए है। इसने भी मतलब जो फेज है ना, उसने बैक्टीरिया को इफेक्ट कर दिया, रेडियो एक्टिव डीएनए इसने भी मिक्सी में मिक्स करवा दिया, ठीक है। ओके ना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज जब करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया तो इन्होंने देखा कि एक्चुअल में क्या हुआ है इस सबको करवाने से। देखो ये हो रहा है ना, सेंट्रीफ्यूज द मिक्सर सो द बैक्टीरिया फॉर्म अ प्लेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो बैक्टीरिया जो है वो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। ये देखो प्लेट जो है बैक्टीरिया सेल है, यहाँ बैक्टीरिया सेल यहाँ पे कंटेन कर रहा है। Ensure that the radioactive in the plate or the liquid, radioactive phase जो है ना वो प्रोटीन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये कहना चाहता है रेडियो एक्टिव फेज डीएनए प्लेट, मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन था ना वो केवल आउटसाइड में रह गया, ब्लेंड करवाने पर वो रहा ही नहीं, मतलब उसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल वो था ही नहीं, जबकि डीएनए में जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। तो वो आगे भी जाएगा, प्रोटीन आगे नहीं जाएगी, ठीक है, वो वहीं निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसने क्या कर मैम दिया था, मतलब, हाँ मैम इसमें ये कि प्रोटीन का मैम मतलब कि मैम प्रोटीन मतलब प्रोटीन का मैम, मतलब कि प्रोटीन इतनी वो नहीं होगी जितनी डीएनए, मतलब कि मैम आगे प्रोसेस हो जाएगी। हाँ, आगे प्रोसेस में डीएनए कंसिस्ट करेगा, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं जाती एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, क्योंकि डीएनए में क्या था, डीएनए में होता है क्या है, सल्फर होता है डीएनए में, ना कि क्या होता है, ओ सॉरी, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में होता है। इसीलिए क्या हुआ, मैम जो हमने फॉस्फोरस। बैक्टीरिया में देखा ना, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट था, फॉस्फोरस प्रेजेंट था बैक्टीरिया में। आगे हम जो यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं ना, वो तो केवल वो सील के थ्रू में निकल गई, ब्लेंड कराने से निकल गई, प्रोटीन जो थी ना वो तो ब्लेंड करवाया,
निकल गई प्रोटीन का कोई मतलब है, डीएनए कंटेन कर रहा था बस, तो डीएनए ही बचा था, ये ऊपर की चीज तो निकल गई ब्लैंड कराने पर, ये सब जो प्रोटीन वाली थी ना, मतलब हल्की की जगह थी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भैया क्यों बनाया आपको जेनेटिक मटेरियल, क्या गुण है, क्या ट्रेड्स है आपको, क्या क्वालिटीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ होगा तभी जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे, क्या होती है वो देखो। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब में होना चाहिए रेप्लिकेशन का वेट। ऐसा नहीं है डुप्लीकेट टू प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिटी कॉपी, मतलब वो अपनी कॉपीज बनाने में क्या हो, एबल हो। तो बहुत सारी कॉपी बनाएगी तभी तो जेनेटिक मटेरियल होगी, है ना। ये यस ध्यान से मैम। देखिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू रेप्लिकेट, है ना, देखो रेप्लिकेट करने में एबल हो, अपनी कॉपीज बनाना। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ऐसा नहीं है कि कुछ भी केमिकल आया या कुछ भी हुआ ऐसा अनस्टेबल हो गई, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी केमिकल परफेक्ट करके चला जाए, राइट ना। इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंज एट द एसेंशियल ऑफ इवोल्यूशन, अब उसके पास स्कोप भी होना चाहिए चेंज होने का, ठीक है ना, ऐसा नहीं रिजिड। हाँ मतलब, ठीक है, जैसे जिराफ की, आपने जिराफ वाला एग्जांपल सुना है, जिराफ में जो अगर जैसे यहाँ पर छोटे छोटे लीव्स है, तो छोटा लीफ खाता था, बट जबकि क्या हुआ, लीफ जो मतलब जो ग्रीनरी कम हुई तो उसने क्या किया, जो हाइटेड वो थी वो भी खा रहे थे वेजिटेबल्स या फिर जो प्लांट्स थे वो। आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन में ये चैप्टर, तब पता चलेगा आपको। तो उसमें क्या था, स्कोप होना चाहिए एसेंशियल इवोल्यूशन के लिए, स्कोप फॉर चेंज मतलब चेंज भी करना चाहिए उसे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को। और इट शुड बी फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसको भी फॉलो करना चाहिए उसे। तो क्या क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, चेंज फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, चेंज दैट आर एसेंशियल ओके। फॉर इवोल्यूशन एंड फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। बताओ, बताओ क्या। आ रही है। हाँ रेडी है नहीं, ये बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है। फिर एप्लीकेशन एप्लीकेशन होना चाहिए, हम्म, मतलब कि डुप्लीकेट सेम कॉपी, और मैम एसेंशियल चेंज इन इवोल्यूशन एंड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी गुड, तो बताना चाहिए आपको टिप्स को चीजें। डीएनए, अच्छा बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एंड एसिड व्हाट होता है। अबाउट आरएनए, अमीनो एसिड, क्या फुल फॉर्म। मैम राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा इसके पास कौन सी शुगर होती है, डीएनए के पास। मैम इसमें राइबोस, मैम डीएनए में तो राइबोस शुगर होती है। डीएनए में राइबो शुगर, हाँ। राइबो शुगर, राइबो शुगर होती है, बट इसमें देखो डीएनए के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है इसमें, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन होती है, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसलिए इसको राइबोस कहते हैं, सिर्फ ठीक है ना।